तो नाराज क्यों हो गए फिर अखिलेश यादव से? देखिए, अखिलेश यादव नॉन पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, अपरिपक्व नेता। अपरिपक्व नेता विरासत में बाप और चाचा के मेहनत की कमाई पे मुख्यमंत्री बन गए, और जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनको कुछ दिखाई दिया नहीं, इस नाते दिखाई नहीं दिया। हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को एक आदेश दिया कि पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण जो मिल रहा है वो 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको हिस्सा दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। तब उस समय तब कुर्मी, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, बारी, बियार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, इतना दिखायल। ये जातियों के सारे नाम आपको ऐसे याद हैं? धारा अरे भाई, वो मन काम करते हैं तब नहीं याद है, रोज जाते उन्हीं के बीच में, उन्हीं के बीच में खाते हैं, उन्हीं से सलाम करते हैं, तब नहीं याद है। हजारों हजार जातियों के नेता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा टांग के घूम रहे हैं, चाहे वो अपन प्रधानी बचाओ बदे हों। भारतीय जनता पार्टी के झंडे बहुत नजर आ रहे हैं आपको। नहीं, हमको नजर नहीं, आपने जाति की बात कैसे नाते कह रहा हूं? लेकिन आप कह रहे हैं ना कि सब बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में घूम रहे हैं। उदाहरण भी बीजेपी का दे रहे हैं। कोई प्रमुखी बचावे बदे, कोई ठीका पट्टा अपन, कोई जेल न जाए पावा, ये बदे झंडा टांग टांग घूमता। तो आपके साथ भी कहीं जुड़ गया आने वाले दिनों में तो बीजेपी का झंडा? खारिज तो नहीं कर रहे हैं ना सर आप इस मन से? नहीं, देखिए, राजनीति में संभावनाएं सब बरकरार है भैया, संभावनाएं बरकरार है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, बड़ी बात नहीं, सही बात कह रहे हैं। बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अरे, जब महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी से कश्मीर में गठबंधन हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी समर्थन देकर मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री नवासी में बना सकती है, और सपा बसपा गठबंधन 93 के गठबंधन, 93 चुनाव के बाद 95 की घटना के बाद कोई उम्मीद किया था गठबंधन होगा? दोनों लोग 19 में गठबंधन किए। लालू नीतीश का सुनिए, नीतीश ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन लालू के साथ नहीं जाएंगे, सरकार चल रही है। तो ओम प्रकाश राजभर जी भी जो कह रहे थे वो नहीं मानेंगे, जाएंगे बीजेपी के साथ। बीजेपी से के अछूत हो, ये बताइए। मतलब आपने इशारों में बहुत कुछ कह दिया भाई, हम क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं सही बात कह रहा हूं, सच्चाई मैं बोलता हूं। देखिए, झूठ झपाट की राजनीति हम नहीं करते। झूठ झपाट बोलते ना तब तक हम मंत्री रहते। मंत्री फिर बनना चाह रहे हैं ना? हमारे लिए न मंत्री, न विधायक, न सांसद। हमारा मकसद है जो गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम जो सिखाया, जो उनके इतिहास को पढ़ के सीखा, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है। उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए चाहे अलग अलग पार्टियों में जाते जो नहीं, अलग अलग नहीं। देखिए, कांसीराम जी ने कहा था, आप तो काशीराम जी के साथ काम कर चुके हैं, कहा था कि जब समाज का हित हो, अवसर मिले तो उस अवसर को चुको मत। अच्छा, ये सारे अवसर हैं आपके लिए? समाज का भला करने के लिए अगर अवसर मिले तो उसका लाभ उठाओ। ये कांसीराम जी ने सिखाया है। मतलब लाभ उठाने के लिए बीजेपी के साथ जाने वाले हैं आप? नहीं, होना जरूरी है बीजेपी के साथ। कल हो सकता है जो है आपका नीतीश जी का, अखिलेश जी का, उद्धव ठाकरे जी का, लालू जी का। अखिलेश जी फिर कह रहे हैं आप? अरे, हम सबको धक्का कहेंगे, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपने तो कह दिया अखिलेश जी एसी से निकलते ही नहीं है, तो क्यों जाइएगा उनके पास? एक कदियां चापे या घुम्मत हुआ पागल होके। आप ही के चैनल पर बोले पगला के घुम्मत हुआ, जब कहत रही तब ना याद आवत रहे, अब घुम्मत हुआ। अब चिड़िया चुग गई खेत, काम खत्म। अब ओम प्रकाश राजभर से जैसा मेहनती, वफादार कोई मित्र अखिलेश को मिलने वाला नहीं है जो यूपी में वोट दिला दे। लेकिन मित्र तो साथ नहीं छोड़ता है। मित्र तो मतलब आप जैसी भी स्थिति में रहे साथ देते हैं। पॉलिटिकल आपने साथ छोड़ दिया? नहीं, हम साथ कहां छोड़े हैं। तो आप ही कह रहे हैं देखेंगे तो एक कदर बैठ के चाहिए पिएंगे। बड़बड़का नेता कुल एक संगे हैं सब। अब जैसे अब हमारे बीच में माननीय मुलायम सिंह जी नहीं हैं, राती के 5 जून के अखिलेश जी और मुलायम जी जाके गुलदस्ता दिया योगी बाबा को, तब तो आप लोग नहीं बोले।
नहीं तो अखिलेश जी ने तो कहा कि आप बुलडोजर के डर से मिलने चले गए थे योगी जी से। नहीं, ये अखिलेश जी की डर है। अखिलेश जी अपने बुलडोजर के डर से, अखिलेश जी एमएलसी थे, 5 साल मुख्यमंत्री थे, उनको ज्ञान नहीं कि 30 साल का व्यक्ति ही एमएलसी का चुनाव लड़ सकता है। उनके नवरत्न, उसमें कई एमएलसी चुने गए थे। अब 28 साल वाले का पर्चा भरवा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं ना भाजपा को, राती को गुलदस्ता दे रहे हैं, एमएलसी में समर्थन दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे। अकेले का उखड़बा, कह सीट जीतबा, कहां जीतबा चला। हम जौने धरतिया पर है ही ना, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद आवे चलत है। एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, बांदा, झांसी, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, सहारनपुर, बागपत, शामली, उधरो घूमत है। गजब, देखिए ताली बजा दीजिए जरा, शायद ही किसी को ऐसे धारा प्रवाह सारे जिले याद हो। ऐसा ही थोड़ा हम चैलेंज देते ही, हालत खराब। तो यहां जितवा भी सकते हैं कि हरवा सकते हैं हर जगह, आप क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अभी हम अपन पौरुख बनावत है, वो पौरुख इतना तो जरूर है कि एक के आगे अगर हम लग गईली तो ओके तो दहाई बनाई दे। हम जीरो है भाई लोगन के निगाह में। पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें हैं जहां 50,000 से 2 लाख पोलिंग वोट है। ये किसी के साथ जाके जितवा देगा और वो जीत के चला जाएगा और उसी के सारे हम भी जीत के चले जाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।